बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज के इस क्लिप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक बिलावल भुट्टो जरदारी का लंदन दौरा इंडियन दौरा, शंघाई तावन तंजीम में, जबकि शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा, इन दोनों पर बात करेंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब लंदन जाके आके इलेक्शन का ऐलान करेंगे या नहीं, और क्या चांसेस हैं, अंदर की खबर क्या है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मॉडल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही प्लान, वैसी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और उसके बाद और ये एक्टिविटीज़ हैं वज़ीर आज़म बनने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? अगर वो गए हैं तो फैसला सही है या दुरुस्त। और दूसरी उसके बाद बड़ी बात जो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में बैठकर, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया में बैठकर कौन सी ऐसी बात की है जो बतौर वज़ीर ख़ारजा नहीं करनी चाहिए थी। बल्कि इसको एक वज़ीर तो कर ही नहीं सकता, वो भी दूसरे मुल्क में बैठकर, जब आप कौमी दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब आजकल लंदन में गए हुए हैं और लंदन में जो एक जवाज़ नज़र आया वो था शहज़ादा चार्ल्स की ताजपोशी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ स्केजुअल्ड थी मीटिंग में जो अंदर की खबर है वो है इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात, और इलेक्शन सितंबर में करवाने का इरादा। बैकडोर जो राब्ते हैं, जो बैकडोर हालात बन रहे हैं, जो बैकडोर इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, जो कोशिशें चल रही हैं, वो ये हैं कि असम्बलियाँ तोड़कर पहले बजट पेश किया जाए, बजट पेश करके मुज़ाकरात के बाद बजट पेश करके सितंबर में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये जब शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ये खबर सुनने को मिल सकती है कि सितंबर में इलेक्शन करवाएं, ये चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में 3 अहम वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 अहम वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या हुआ करतारपुर राहदारी का, दूसरा वाक़या हुआ इंडियन एयर स्ट्राइक का, जब पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, अपनी जंगी सलाहियतों को साबित करते हुए उनके जहाज़ मार गिराए, उनका पायलट पकड़ लिया अभिनंदन, और उसको जज्बा खैर सगाली के तहत फिर वापस भी किया। तीसरा वाक़या पेश आया जब इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर हमला करके, उसको गस्ब करके क्या किया कि अपना जो आइन था उसमें कश्मीर की अलहदा हैसियत को ख़त्म कर दिया, आर्टिकल 371 शायद, और आर्टिकल 35 से ख़त्म कर दिया। इन वाक़यात के पहले 2014 से लेकर आज तक इंडिया का कोई दौरा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरफ से हुकूमती लेवल पर किसी मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया। 2014 के बाद ये पहले मिनिस्टर हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब बिलावल भुट्टो साहब, जिन्होंने इंडियन दौरा किया है। अब इस इंडियन दौरा में दौरा है इंडिया का, लेकिन ये 2 तरफ़ा दौरा नहीं है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान दौरा नहीं है, ये है शंघाई तावन तंजीम। शंघाई SCO जो तंजीम है उसके लिए जो मीटिंग होनी थी उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं। फैसला ये दुरुस्त है या गलत है, इसका जवाब इस तरह से है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गए हैं, फैसला उनका अकेला नहीं है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं गए, बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं। तो उसमें सारी की सारी स्टेट का, गवर्नमेंट का, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सारी काबीना को एतमाद में लिया, उसके बाद एजेंसीज़ को एतमाद में लिया, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सभी को एतमाद में लेकर फिर वो गए हैं। तो ये जहन में रखें कि ये 2 तरफ़ा दौरा नहीं था, बल्कि ये शंघाई तावन तंजीम में शिरकत का दौरा था। ये इंडिया में जाना या ना जाना एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो गए हैं शंघाई तावन तंजीम में। जैसे इंडिया पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने पर रजामंद नहीं है, जबकि वो भी एक इवेंट है, तो पाकिस्तान भी इस तरह के एहतजाज कर सकता है या करने चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रह रही हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको पता है मीडिया पर उससे पहले ये भी खबर चलती रही है कि वो नो एंट्री वाला स्लोगन इंडिया में, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें मशहूर होती रही हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया में बैठकर गोवा में दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक, भी साथ में पट्टी लगा देता हूँ, दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक क्या है,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस दौरा में जब मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बयान दिया। बयान क्या दिया जो अफसोसनाक है, बाकी तो ज़ाहिर सी बात है सारे बयान आते ही रहते हैं, और बयान आते हैं कि जी दो तरफा कि हमने बड़ी मेहनत की है, दहशतगर्दी मिलकर ख़त्म करेंगे, दहशतगर्दी के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। ये सारी की सारी बातें ये होती रहती हैं, नॉर्मल रूटीन है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने 80,000 से ज़्यादा जानें दी हैं, पाकिस्तान बेतहाशा नुकसान किया दहशतगर्दी ख़त्म करने में। अब जब एक मिनिस्टर जाता है, जब एक मिनिस्टर बैरून मुल्क दौरा करता है, जब एक मिनिस्टर कोई OIC में जाता है, SCO में जाता है, कोई भी तंजीम में जाता है, कोई भी मीटिंग में जाता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। वहाँ पर मुखालफत अगर होती है तो पाकिस्तान के दुश्मन की होती है। वहाँ पर अगर हमायत होती है तो पाकिस्तान के दोस्त की और पाकिस्तान की होती है, और रिप्रेजेंटेशन होती है सिर्फ पाकिस्तान की। याद रखें कि रिप्रेजेंटेशन होती है सिर्फ पाकिस्तान की, किसी पार्टी की नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बतौर वज़ीर ख़ारजा गए हुए हैं, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा हैं। और ये मैं क्यों कहा है कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मॉडल पर काम किया है, क्योंकि इन्होंने सारे मुल्क जितने भी इनके हो सकते थे इस कम अज़ कम अरसा में, एक साल में, वहाँ पर विज़िट किए, विज़िट करके अपना ग्राउंड वर्क किया है, होमवर्क किया है। जरदारी साहब कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तकमील करने के लिए उन्होंने बड़ा वर्क किया है। कुछ मामला पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात भी चल रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामला सेटल भी हो गए हैं, ये सारी अंदर की खबरें हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया, एक तो बयान ये दे दिया, दूसरा बयान दिया कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन इंडिया का माहौल बनाना होगा। अब ये आपको कुछ देर बाद में जाकर पता लगेगा कि इस बयान का असल मकसद क्या है, कि इंडिया को साजगार माहौल बनाना पड़ेगा दो तरफा ताल्लुकात के लिए। जो उन्होंने बयान दिया जो गलत है, जो बतौर वज़ीर ख़ारजा बयान नहीं देना चाहिए था, जो कोई भी मिनिस्टर बैरून मुल्क जाके किसी दौरे पर जाके बयान ऐसा नहीं देता, वो बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा है कि एक पार्टी है, वो सिर्फ वो मुखालफत बराए मुखालफत करती है। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी जो है अपने ज़ाती मफाद की सियासत करती है, और फिर उन्होंने PTI का नाम भी ले लिया। क्वेश्चन राइज होता है कि आप वज़ीर ख़ारजा हैं, आप इस वक्त बतौर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गए हैं, आप इस वक्त बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं गए हैं, मूवमेंट नहीं गए हैं, PDM के सरबरा या PDM के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आप नहीं हैं, बल्कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। और आपने गोवा शहर में बैठकर, इंडिया में जाकर, शंघाई ताउन तंजीम में, जबकि आपने ब्रीफिंग तो वो देनी थी कि हमने कोई मुआदा किया है, हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम क्या किया है, बल्कि आप वहाँ पर जाके बात कर रहे हैं कि PTI ऐसा करती है, PTI ऐसा करती है। मतलब कि आपके जहन पर PTI सवार है, या आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान में यहाँ इस जगह पर बैठ के बात क्या करनी है, या आपको एथिक्स का इल्म हो सकता है, सारी चीज़ों का इल्म हो, तो फिर क्या आप किसी को खुश कर रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम में जाकर, इंडिया जाकर शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि कोई मिनिस्टर बैरून मुल्क जब सरकारी दौरे पर हो तो ऐसी बातें नहीं करता। और उसके बाद याद रखें कि जब नरेंद्र मोदी भारत में दूसरी बार इलेक्शन जीता था, तो इमरान खान ने उसको मुबारकबाद दी थी और कहा था कि शायद पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की सियासत में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, एक मजमून होता है, एक मोड होता है, एक एस्पेक्ट होता है। वो क्या होता है? पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इलेक्शन जीतने के लिए, अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए, अवाम के दिल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया रवायती हरीफ हैं, दुश्मन हैं, जंगें लड़ते हैं, तो दूसरे हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, कभी कहते हैं कि हम अपनी, मतलब कि हमारी सियासत का एक, पाकिस्तान और इंडिया की सियासत का एक तरीक़ाकार है
कि जब पाकिस्तान की सियासत सरगर्म हो, ख़ासतौर पर इलेक्शन डेज़ हों, इलेक्शन कैंपेन हो, तो इंडिया के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। इंडिया में जब इलेक्शन के डेज़ हों तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे और कहानियाँ बनाएंगे, ताकि अवाम को पता लगे यार ये दुश्मन को मुंह के बल गिराएगा, ये दुश्मन को सांस नहीं लेने देगा। लेकिन एक ये भी हकीकत है कि इंडिया के रिजर्व हमसे बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और DGI SPR साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि इंडिया की फ़ौज बहुत बढ़िया है, बजट बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जंगें जीता है। पाकिस्तान ने 1998 में जब कारगिल जंग थी वो जीती थी। पाकिस्तान ने 1965 की जंग जीती थी। पाकिस्तान ने 1971 में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। पाकिस्तान ने 1947 में जंग लड़ी थी और पाकिस्तान ने 2019 में इंडिया के जहाज़ मार गिराए थे, तो वो भी पाकिस्तान यौम दफ़ा आप कह सकते हैं। तो पाकिस्तान कम नहीं है इंडिया से। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास जुनून वाले, जहाद करने वाले, अल्लाह के राह में जान कुर्बान करने वाले, अपने मुल्क की खातर जान कुर्बान करने वाले जवान हैं, नौजवान हैं, एजुकेटेड लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। और इस तरह पाकिस्तान में जज्बे की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बजट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैंकों में तेल की कमी नहीं है। ये सारी की सारी बातें, ये एक पूरा चैप्टर था। टैंकों में तेल नहीं है, याद रखिए, ये पूरा चैप्टर था, ये एक बात नहीं थी। और ये चैप्टर मैं यहाँ पर बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये एक पूरा चैप्टर था, ये पूरा एपिसोड था, शायद कई सालों पर मुहित हो। क्योंकि कोई पाकिस्तान की आर्मी का कोई जर्नल ऐसे नहीं कह देता, अगर जो मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम है हामिद मीर साहब की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से कि टैंकों में तेल नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये कोई बंदा ऐसे नहीं करता। ये मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये एक पूरा का पूरा चैप्टर था, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था, और ये शायद एक लंबे अरसे पर मुहित था, और शायद ये पता नहीं अब अंदर की क्या बातें हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये गुल खिलाया इंडिया में जाके कि इंडिया में गोवा में सरकारी दौरे पर होकर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन के बजाय PDM की रिप्रेजेंटेशन की है, PTI की मुखालफत की है, बजाय इसके कि कश्मीरियों का आप केस लड़ें, बजाय इसके कि आप कश्मीरियों के हकूक़ पर बात करें, बजाय इसके कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बहाली की बात करें, बजाय इसके कि कश्मीरियों की आज़ादी की बात करें, बजाय इसके कि कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को ख़त्म करने की बात करें, वहाँ पर भी जाकर PTI की बात की है।